श्वेता खाना खाकर सोने चली गई थी। उसका पति प्रदीप अभी घर नहीं लौटा था। पहले श्वेता रात के खाने पर पति का देर तक इंतजार करती थी। कुछ दिनों के बाद प्रदीप ने कहा कि अगर वह 10 बजे तक घर न आए तो खाने पर उसका इंतजार न करे। इसके बाद देर होने पर श्वेता खाना खाकर लेट जाती थी। इसके बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने संबंधी के बारे में सोच रही थी। उसको लग रहा था जैसे वह पति की जबरदस्ती का शिकार हो रही है। प्रदीप ज्यादातर देर रात से घर लौटता था। इसके बाद कभी सेया जाता था तो कभी श्वेता को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगता था। नींद के आगोश में पहुंच चुकी श्वेता को इस तरह संबंध बनाना अच्छा नहीं लगता था। कभी तो श्वेता को लगता जैसे पति प्यार न करके बलात्कार कर रहा हो। श्वेता अपने को यह सोचकर समझाती कि पति की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही शायद शादी होती है, इसलिए उसको पति की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। इस जोर जबरदस्ती में श्वेता को 4 साल के विवाहित जीवन में 1-2 बार ही ऐसा लगा था कि प्रदीप प्यार के साथ भी संबंध बना सकता था। ज्यादातर बार श्वेता जोर जबरदस्ती का ही शिकार बनी थी। इसका प्रभाव श्वेता के ऊपर कुछ इस तरह पड़ा कि वह शारीरिक संबंध से चिढ़ने सी लगी। श्वेता और प्रदीप को एक बेटा था। श्वेता जब कभी अपनी सहेली से बात करती तो उसको पता चलता कि उनका पति पत्नी का रिश्ता ज्यादा मजे में चल रहा है। श्वेता ने अपनी परेशानी सहेली शालिनी को बताई। वह श्वेता को लेकर सेक्स काउंसलर के पास गई। सेक्स को लेकर बातचीत में रूखापन। काउंसलर ने बातचीत करके यह जानने की कोशिश की कि श्वेता की परेशानी क्या है। श्वेता ने काउंसलर को बताया कि पति प्रदीप उस समय सेक्स संबंध बनाने की कोशिश करता है जब उसका मन नहीं होता है। कई बार जब वह इसके लिए मना करती है तो जोर जबरदस्ती पर उतर आता है। इससे श्वेता को सेक्स संबंध से ही मन हट गया है। काउंसलर रेखा पांडे ने श्वेता को सलाह देते हुए कहा कि इस बारे में पति से आराम से बात करे। यह बातचीत सेक्स संबंध के समय न करके बाद में की जाए। इसके लिए प्यार से पति को मनाने की कोशिश की जाए। अगर पति कभी नशे की हालत में इस तरह के सेक्स संबंध बनाने का काम करते हो तो उनका नशा उतरने के बाद ही बात करें। नशे की हालत में लोगों को बात समझ में नहीं आती, उल्टे कभी कभी लड़ाई झगड़े से मामला बिगड़ जरूर जाता है। पति हर समय गलत होता है यह भी नहीं मान लेना चाहिए। सेक्स पति कर जरूरत होती है, उसको इसके लिए टालना सही नहीं होता है। हो सकता है कि कभी आपका मन न हो, इसके बाद भी आपको सकारात्मक रुख रखना चाहिए। सेक्स पति और पत्नी दोनों की जरूरत होती है, इसलिए इससे जुड़ी किसी भी परेशानी को हल करने के लिए आप दोनों को मिलकर ही सोचना चाहिए। जब आप खुलकर एक दूसरे से बात करेंगे तो तमाम सारी गलत फहमियां अपने से दूर हो जाएगी। ज्यादातर पति पत्नी के साथ सेक्स को लेकर बातचीत कम करते हैं, जबरन सेक्स के चक्कर में रहते हैं। इस वजह से पति पत्नी के बीच दूरियां भी बढ़ती है और पत्नी सेक्स को एंजॉय भी नहीं कर पाती है। सेक्स दाम्पत्य जीवन की सबसे अहम चीज होती है। यह बात पति पत्नी दोनों को पता होती है। सवाल उठता है कि सेक्स संबंध के लिए जबरदस्ती क्यों करनी पड़ती है। कभी पति पत्नी दोनों को कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती है जिससे सेक्स संबंध से मन उचट जाता है। ऐसे में बहुत ही धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। सबसे पहले अपनी साथी की जरूरत को समझने की कोशिश करें। अगर कोई शारीरिक परेशानी है तो उसका इलाज किसी योग्य डॉक्टर से कराएं। सेक्स की ज्यादातर बीमारियों की वजह मानसिक ही होती है, इसके लिए आपस में बात करें। अगर बात न बने तो मनोचिकित्सक से भी बातचीत कर सकती है। सेक्स के प्रति पत्नी की निगेटिव सोच ही पति को कभी कभी जबरदस्ती करने के लिए मजबूर करती है।
कुछ पत्नियां सेक्स को गंदा काम मानकर उससे संकोच करती है। अगर आप भी इसी तरह के विचार रखती है तो सही नहीं है। आपके इस तरह के विचार पति को जबरदस्ती करने के लिए उकसाते हैं। पति की जबरदस्ती से बचने के लिए इस तरह की निगेटिव मानसिकता से बचना चाहिए। इस मानसिकता के चलते न आप कभी खुश रह सकती है और न पति को खुश रख पाएगी। ऐसा करके आप कभी सेक्स का आनंद न ले पाएगी और न कभी आप अपने पति को ही यह सुख दे पाएगी। जबरदस्ती से बचने के लिए सेक्स के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। आमतौर पर पतियों को यह शिकायत होती है कि पत्नी बहाने बनाती है, जिसके चलते जबरदस्ती करनी पड़ती है। इन शिकायतों में सबसे बड़ी शिकायत बच्चों के बड़े होने, मूड ठीक न होने और घर में एकांत की कमी होना होता है। रमेश का कहना है कि मैं जब भी अपनी पत्नी के साथ सेक्स करने की पहल करता था, वह बच्चों और परिवार का बहाना कर टाल जाती थी। इसका मैंने हल यह निकाला, सप्ताह में एक बार पत्नी को लेकर आउटिंग पर जाने लगा। इसके बाद पत्नी से हमारे संबंध सही रूप से चलने लगे। अब पत्नी को यह अच्छा लगने लगा है। उसके साथ हमारे संबंध सहज हो गए। पत्नी के बहाना बनाने का असर यह होता है कि जब कभी पत्नी को हकीकत में कोई परेशानी होगी, तब भी पति को लगेगा कि वह बहाना ही बता रही है। मूड न होने पर भी साथी को सहयोग देने की कोशिश करे, इससे उसकी जबरदस्ती से बच सकती है। पति का समीप आना पत्नी की अंदर की भावनाओं को जगा देता है। इससे पत्नी भी उत्तेजित हो जाती है। पति जबरदस्ती करने से बच जाता है। आपको मूड न हो तो उसको बनाया जा सकता है। आपको पति को बताना पड़ेगा कि मूड बनाने के लिए वह क्या करे। साथ रहते रहते पति पत्नी को एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातों का पता चल जाता है। शालिनी का कहना है कि जब उसके पति नहाने के बाद अच्छा सा परफ्यूम लगाकर सोने के लिए आते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि आज की रात वह कुछ चाहते हैं। रेखा कहती है कि उसके पति कोई न कोई बहाना बनाकर अपनी बात कह देते हैं। काउंसलर रेखा पांडे कहती है कि इस तरह के लोगों के साथ समाज में बैठना आसान होता है। मुश्किल में वह लोग पत्नी को डालते हैं जो बिना किसी तैयारी के सेक्स संबंध बनाने की कोशिश उस समय करते हैं जब पत्नी इसके लिए तैयार नहीं होती है। सुमन की कहानी से यह बात समझ में आ जाती है। सुमन का पति जब तक वह जागती थी अपना काम करता रहता था। जब वह सो जाती थी तब वह जबरदस्ती करने लगता था। ऐसे मामलों में पति को समझाकर ही काम चलाया जा सकता है। पति पत्नी में ऐसे हालत से बचना चाहिए कि जबरन संबंध बनाए जाए। अगर कभी पति जबरदस्ती करे तो आपको उंदी से सहयोग देकर जबरदस्ती से बचना चाहिए। पति जबरदस्ती करे और आपने भी उसको उसी तरह से जवाब दिया तो संबंध में दरार पड़ सकती है।